12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों जानेंगे सेकंड काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है और साथियों कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और निकलकर सामने आ रही हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के। साथियों अपडेट आ रही है जैसा कि अवगत कराया जा रहा है कि जो सेकेंड फेज का जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल या जियो आ जाने की संभावना पाई जा रही, ऐसा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि साथियों अभी स्पष्ट रूप से कहें तो विभाग की तरफ से इसको लेकर के कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन साथियों पूर्ण संभावना यही पाई जा रही है। जिस प्रकार गतिरोध जो लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विभाग जल्द निर्णय जरूर लेगा। लेकिन साथियों जो सबसे बड़ी बात आप सभी को अवगत करा दें, जो रिक्त पदों का डाटा ऑलरेडी विभाग को पहुंच चुका है और सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और साथियों कार्य प्रगति पर है। और सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के जो स्थितियाँ हैं जल्द ही डिसाइड होने जा रही हैं, यानी आपका जो अगला चरण भर्ती का है वो स्पष्ट रूप से जल्द ही घोषित होने वाला है। और साथियों आपको अवगत करा दें जो गतिरोध बना हुआ है वो स्पष्ट रूप से 1981 बेसिक शिक्षा नियमावली वर्सेस जो आपका 2016 सर्कुलर है भर्ती का उसको लेकर के बना हुआ है। साथियों बात करें सर्कुलर स्पष्ट कर रहा है, सर्कुलर में जो स्पष्ट रूप से स्थिति स्पष्ट की गई उसमें कहा जा रहा है कि जो सेकेंड काउंसलिंग कराई जाएगी भर्ती की उसमें स्पष्ट रूप से सभी जनपद के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। हालांकि नियमावली को प्रारूप या प्रतिरूप बना करके कुछ अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से ये मांग कर रहे हैं कि जिले स्तर पर अगर सीट्स हैं तो उनको जो है स्पष्ट रूप से भरने के लिए कहीं ना कहीं मेरिट डाउन किया जाए और अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाए जो जिले से कहीं ना कहीं आवेदन किए हैं। तो ये सभी चीज़ें अभी साथियों गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो चुका है, सभी को पता है। नियमावली को देखें तो स्पष्ट रूप से ये चीज़ें इंगित हो रही। दूसरी तरफ सर्कुलर में हमने कई बार आप सभी को अवगत कराया है कि साथियों यहाँ पर जो पूर्ण संभावना पाई जा रही है तो साथियों बात करें तो ओपन टू ऑल की ही पाई जा रही। साथियों कई कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं उनको अगर हम इंगित करें मल्टीपल के अभ्यर्थियों को, वेटिंग के अभ्यर्थियों को और स्पष्ट रूप से 20 जनपद के अभ्यर्थियों को, तो साथियों इन सभी साथियों का अहित तभी नहीं होगा अगर जो है ओपन टू ऑल भर्ती को किया जाएगा, यानी सेकेंड काउंसलिंग में भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल की जाएगी। लेकिन साथियों संभावना ये भी है कि मेरिट को डाउन किया जाएगा। लेकिन साथियों बात करें स्पष्ट कर दें आप सभी को बिल्कुल कहीं ना कहीं धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप सभी को हम अवगत करा दें सो जो भी चीज़ें आपके मन में जिज्ञासाएं उठ रही कहीं ना कहीं उनको लेकर के विभाग में भी जो है इस चीज़ को लेकर के मंथन जारी है कि आखिर जो अगला चरण है निर्णायक है, क्योंकि 6,470 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है और सभी को पता है विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है और तत्पर भी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से विभाग चाह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है उससे पहले एक ऐसी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न किया जाए जिससे भर्ती का पूर्ण गतिरोध जो है खत्म किया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं स्थितियां आप सभी को अवगत करा दें कि यहां पर दिख रही हैं विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही स्पष्टीकरण इसलिए नहीं आ रहा है, सभी साथियों को अवगत करा दें कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट की तरफ बढ़ने को और आ जाएगा और साथियों वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया किसी भी तरीके से विभाग संपन्न कराने की ओर बढ़ रहा है। तो विभाग कहीं ना कहीं जल्द निर्णय लेगा, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय जारी होगा और जल्द ही सेकेंड फेज का जियो होगा। लेकिन साथियों जो अपडेट है अभी स्पष्ट रूप से निकल कर सामने नहीं आई है कि आज ही आपका जियो जारी होगा। जैसे कोई अपडेट आती है या विभाग की तरफ से कोई भी सर्कुलर वगैरह जारी किया जाता है काउंसलिंग को लेकर के सेकंड फेज की, तो हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल सभी साथियों को अवगत करा दें, बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए सेकंड काउंसलिंग जरूर होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों कुछ चीज़ें निकल कर आ रही कि भर्ती को जो है स्पष्ट रूप से क्लोज कर दिया जाएगा, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाएगी। इसको लेकर के साथियों कुछ आधार बनाए जा रहे हैं, तो साथियों उसको हम क्लियर कर दें। कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया आपकी गतिमान है, अभी कुछ भी रोक नहीं है। साथियों किस बिहाफ पर ये कहा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया क्लोज होने की ओर बढ़ रही है उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। साथियों बात करें यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक आप सभी को न्यूज़ सामने दिख रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई है जिसको आधार बनाकर बताया जा रहा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को क्लोज करने की जो है स्पष्ट रूप से घोषणा हो सकती है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखें लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बचे हुए 6,470 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब 1 जनवरी को उन्हें विद्यालय आवंटन किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बात की गई है। लेकिन साथियों आपको अवगत करा दें कहीं ना कहीं इसी माध्यम में एक और खबर बात करें, जिस दिन ये आपको स्पष्ट रूप से जो खबर निकल कर सामने आई उसी दिन दूसरी खबर क्या स्पष्ट करती है उसके बारे में आपको अवगत करा दें।
साथियों बात करें यहाँ पर भी आप सभी साथी देख सकते हैं, एक ही कहीं ना कहीं ये जो समाचार पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराया गया है, लिखा गया है कि एक दिवसीय काउंसलिंग में रिक्त पदों के सापेक्ष कम आवेदकों ने काउंसलिंग कराई। देर शाम तक चली प्रक्रिया में काफ़ी आवेदक नहीं आए। विभाग को उम्मीद है कि अगली काउंसलिंग में रिक्त पदों की तैनाती हो जाएगी। तो साथियों बात करें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से आप सभी को क्लियर कर दें, किसी भी तरीके से भर्ती पर कोई भी रोक नहीं है, भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है संपन्न कराई जाएगी। तो साथियों आपको अवगत करा दें, किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी स्पष्ट रूप से अभी रोक नहीं है। सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है गतिमान है, और जब तक 6470 पदों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है जब तक संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक आपका जो है स्पष्ट रूप से शेड्यूल इशू होगा। और जिस बिहाफ पर जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विभाग में कहीं ना कहीं चीज़ें तय की गई होंगी, उसी बिहाफ पर आपकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। साथियों विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें तो साथियों अभी तक विद्यालय आवंटन को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है विभाग के माध्यम से कि विद्यालय आवंटन कब होगा। आशा यही की जा रही विद्यालय आवंटन और सेकेंड फेज का जियो जो है एक साथ निर्गत करने की पूर्ण संभावना है, और उस पर सूचना आप सभी को जरूर मिलेगी। तो साथियों जैसा जो भी कुछ अपडेट होगा हम आपको अवगत कराएंगे। अब साथियों बात करेंगे मोहित एंड टीम की तरफ से विशेष सूचना है, उसको आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, साथियों बहुत संघर्ष के बाद हम लोग लक्ष्य तक पहुंचे और हम सभी के जीवन में खुशियां आई हैं। साथियों हम सभी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। 1 जनवरी को स्कूल अलॉट होना था, परंतु अभी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। आप लोग धैर्य रखें, जैसे ही सचिव सर का लेटर जारी होगा उसी के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथियों आप लोग जिस जिस जनपद में नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं वहाँ के BSA सर जैसा कहें वैसा आप लोग करें। साथियों इस ठंड में आप लोग परेशान हैं, आप लोग दूर दूर से आए हैं, लेकिन शायद बहुत संघर्ष के बाद एक खुशी मिली है। तो आप लोग किसी भी तरह की कोई लापरवाही न करें, BSA सर से मिल करके जैसा BSA सर कहें उसी अनुसार आप काम करें। और साथियों आप लोग जिस जिस जनपद में नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं वहां पर शांति से रहें, किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना करें। और आप शिक्षक बन गए हैं, आपको पूरे मर्यादा में रहना, आपको नियुक्ति पत्र मिल गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। विभाग अपने अनुसार सभी काम कर रहा है, सब होगा। साथियों आप लोग जिस जिस जनपद में नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं वहां पर शांति बनाए रखें, दुर्व्यवहार न करें, ये स्पष्ट किया गया। और दूसरी बात साथियों जो हमारे संघर्ष के साथी अभी नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं, वेटिंग में थे, वो भी थोड़ा धैर्य रखें। आप लोगों को देखा कि संख्या कितनी कम दिखी, मुझको ऐसा लगता है कि 1500 लोगों को नियुक्ति मिली है और सभी पद बचे हैं। तो आप लोग धैर्य रखें, लगभग सबका हो जाएगा। साथियों जो बातें पोस्ट में लिखी हैं उसके सिवा कोई क्या कहता है या बताता है मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। साथियों ये मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए भर्ती के परिप्रेक्ष्य में सूचना है, जिसमें विद्यालय आवंटन और भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी लोगों से विशेष आग्रह किया गया है। साथियों बात करें तो एक विशेष सूचना आप सभी के सामने आ चुकी है। स्पष्ट किया जा रहा है कि ओपन टू ऑल सर्कुलर आज शाम 4 बजे तक सभी जिलों के रिक्त पदों का डेटा एक साथ आएगा। 6 को काउंसलिंग होगी। आज की वार्ता का सार कहीं ना कहीं बात की जा रही कि जो स्पष्ट रूप से वार्ता हुई है उसमें ये सार निकल करके आया है। तो साथियों हम आशा कर सकते हैं कहीं ना कहीं लगातार साथियों के माध्यम से जो है सचिव से वार्ता हो रही, विभागीय अधिकारियों से वार्ता की जा रही है, क्योंकि साथियों सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग उसको लेकर के गतिरोध की स्थितियां ज़्यादा हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर कई सारे जो है कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनको अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है। 0 वेटिंग, 51 वेटिंग, और सभी को पता है इसी में मल्टीपल के साथी हैं, इसी में 20 जनपद के साथी हैं, और इसी में 2017 में जो साथी काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं प्रतिभाग कर सके थे या 2018 में नहीं कर सके थे वो भी साथी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेकेंड फेज हमने बार बार कहा है कि भर्ती का कहीं ना कहीं रुख स्पष्ट करेगा। तो 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। जियो अगर जारी होता है जरूर आपको अवगत कराएंगे, और निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और उन समस्त साथियों को शेयर कीजिएगा जो कहीं ना कहीं 12460 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं और स्पष्ट रूप से किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चैनल के माध्यम से आपको वो सूचनाएं अवगत कराएंगे जो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे, जो भी विभाग की तरफ से अपडेट होगा आपको अवगत कराएंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।